एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिटम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा 100 टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज का आज है टेस्ट नंबर 36। ठीक है, यानी 35 टेस्ट आपके हो चुके हैं और इस सप्ताह में जो आप लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ोगे उसका टेस्ट आपका सैटरडे को होगा। देखो, जितने भी स्टूडेंट हो सैटरडे को ये जो टेस्ट होता है आप सभी लाइव टेस्ट जरूर दिया करो। 8:30 में ये आपका टेस्ट होता है और यहाँ पे जो सप्ताह भर आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन जो आपने अभी तक वन लाइनर में पढ़ रखा है, अभी तक यानी इस पूरे सप्ते में। उससे पहले का मैं अगर 1-2 क्वेश्चन डाल दूँ तो डाल दूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालता हूँ। तो ये आपके प्रैक्टिस सेशन से और आपने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आपको एक आदत सा पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको एनालाइज करने का, जो आपके पढ़ाई के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट नंबर 36। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सागर सम्राट कैसा जलयान है? जल्दी बताओ। सागर सम्राट हमारा एक जलयान है, कैसा जलयान है सागर सम्राट? तो सागर सम्राट एक ऑयल ड्रिलिंग जलयान। कैसा है? ये है ऑयल ड्रिलिंग। ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग एक सबमरीन है सागर सम्राट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताओ, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की उस चोटी का आपको नाम बताना है जो सबसे पूर्व में स्थित है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वह है नामचा बरुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ सबसे पूर्वी चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कहाँ स्थित है? अभी आपने देखा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है उसका नाम है नामचा बरुआ। अब आपको बताना है नामचा बरुआ कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, आपको बताना है वो। जल्दी बताओ, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है नामचा बरुआ। ठीक है, कहाँ स्थित है? तिब्बत में। ठीक है, इसको याद रखना, ये हिमालय का जो है वो सबसे पूर्वी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, लोहे किस राज्य का लोक नृत्य है? सॉरी, लोहो, लोहे नहीं, लोहो। ठीक है, लोहो या लाहो इसको बोला जाता है। लोहो या लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बताओ, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मेघालय का लोक नृत्य है। कहाँ का है? मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य की मात्रा क्या होती है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ का मात्रा क्या होता है? मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है कंप्यूटर से, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ये भी क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट। अभी भी बताओ क्या होता है, जिसको नहीं आता है, जिसको याद आया तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है आपका HTML का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था तुगलक वंश का संस्थापक? ये था गयासुद्दीन। ठीक है, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो था ये था तुगलक वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया? हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है, आपको ये बताना है कब ये स्वीकार किया गया था। तो ये 22 मार्च 1957। ठीक है, 22 M से आपका काम नहीं चलेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, M से मे भी होता है, मार्च भी होता है, तो MARCH में लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो 22 मार्च 1957 जो है इसमें अपनाया गया था अपना कैलेंडर। डेट आप याद रखना, अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेप्चा किस राज्य में पाए जाते हैं? लेप्चा जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं लेप्चा? तो लेप्चा सिक्किम में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं लेप्चा। अगला क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ, किस खेल से संबंधित है उबेर कप? तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था? भारत के भूगोल, भारत के भूगोल इस नाम का एक पुस्तक है, आपको वो बताना है ये किसने लिखा है। भारत का भूगोल या भारत के भूगोल, तो ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की सीमाएं टोटल कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वह 7 देशों से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वह ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है? सॉरी, कहाँ स्थित है ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? ये थी अन्ना जॉर्ज। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अन्ना जॉर्ज। ठीक है, ये थी भारत की पहली महिला आईएएस। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला था? उस जगह का नाम बताना है आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के जो भी युद्ध अपराधी थे जिन पर जहाँ पे मुकदमा चला था, आपको वो बताना है। वो जगह कौन सा था? कहाँ चला था? तो ये चला था सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ चला था? ठीक है, सेंट कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर चला था जो मुकदमा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? चलिए बताओ, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर ये है अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक है मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक शिखर कहाँ स्थित है? अमरकंटक शिखर कहाँ स्थित है? या मैकाल पर्वत ही आप बता दो ये कहाँ स्थित है। तो मैकाल पर्वत जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो अमरकंटक पर्वत भी जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। कहाँ किया गया था? ये किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु के कोडाईकनाल में। कहाँ पे? कोडाईकनाल में। ठीक है, तमिलनाडु के कोडाईकनाल में मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक, ये स्टोरी तो बहुत बार आपने सुना होगा। स्टोरी का नाम अंधेर नगरी चौपट राजा। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वह थे अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक। अगला क्वेश्चन है उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी तक जिस तरह से आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते हो उसी तरह से उर्दू का भी आपको लिपि पता होना चाहिए। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो
उर्दू भाषा का जो लिपि है वह है नस्तालीक। क्या है? यह है नस्तालीक लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। उसी तरह से उर्दू भाषा का लिपि है नस्तालीक। ठीक है, और ये जो नस्तालीक जो लिपि है वह फारसी और अरबी के बीच का है, यानी दोनों से संबंधित है, फारसी और अरबी का संबंध रखता है ये। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यह है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान जो है यह यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद जी की समाधि स्थित है नांदेड़ में। कहाँ स्थित है? नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद की समाधि। अगला क्वेश्चन है, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है शीश महल ट्रॉफी? तो शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। ठीक है, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? अब देखो, स्वतंत्र भारत कब हुआ? 1947 में। तो आपको जब ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद, तो जो अंतरिम सरकार गठन की गई थी उसका आपको बताना है। गणतंत्र भारत का पूछा जाएगा तब आप वो बताओगे जो पहला सरकार का गठन हुआ इलेक्शन के बाद, यानी जो पहला इलेक्शन हुआ वो ऑब्वियस है आपका जब गणतंत्र हुआ देश उसके बाद हुआ। तो स्वतंत्र भारत में जब भी पूछा जाए तो 47 से 50 के बीच का होगा, यानी अंतरिम सरकार का। अभी बताओ कौन थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री? कौन थे? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये थे अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस वर्ष कोलंबस के द्वारा खोजा गया था? भारत को 1998 में खोजा गया और अमेरिका को 1992 में खोजा गया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम इंसान जो था वो था एमंडसेन। कौन था? एमंडसेन। ठीक है, एमंडसेन यह दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले शख्स हैं। कब गए थे? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोरर 1 किस देश का प्रथम उपग्रह था? एक्सप्लोरर 1 किस देश का यह प्रथम उपग्रह था? ये था यूएसए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिगवेली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे किस देश के नागरिक थे? त्रिगवेली नाम आप जानते हो, यह यूएन के प्रथम महासचिव है। आपको यह बताना है ये किस देश के नागरिक थे? किस देश के नागरिक थे ये थे नॉर्वे के नागरिक। कहाँ के थे? नॉर्वे के नागरिक थे ये। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? कौन है विटामिन डी के खोजकर्ता? तो ये है हॉपकिंस। ठीक है, कौन है विटामिन डी के खोजकर्ता? हॉपकिंस हैं विटामिन डी के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर जल का जमाव बिंदु कितना होता है? अगर केल्विन के पैमाने का हम लोग बात करेंगे तो जल का जमाव बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? देखो, केल्विन अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए आसान है, क्योंकि सेल्सियस डिग्री का भी रेंज जो होता है वो 100 का होता है, केल्विन का रेंज भी 100 का होता है।
स्केल 100 का होता है। ठीक है, तो सेल्सियस में आप जानते हो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री का मान जो होता है केल्विन में वो कितना होता है, वो होता है आपका कितना 273 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में क्या हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, अब अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो इसमें 100 आप जोड़ दोगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो 373 बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है, ये एल्केन है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, क्या होता है, ये होता है CnH2n और यहाँ पे प्लस या माइनस तो +2। ठीक है, अल्केन का क्या होता है CnH2n +2। जो रेस्ट बचे हुए हैं अल्कीन अल्काइन ये सब का याद कर लेना, मैं पूछूंगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कब लगाया था। तो 1498 ईस्वी में पहली बार पुर्तगाली आए थे, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कब लगाया था। तो प्रथम फैक्ट्री 1503 में लगाया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, ये लगाया गया था कोचीन में। ठीक है, सूरत से कंफ्यूज मत करना, सूरत में अंग्रेजों ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है विश्व में पहले परखनली शिशु का नाम क्या है। तो विश्व के सबसे पहले जो परखनली शिशु हुए उनका नाम क्या है, क्या है नाम उनका, उनका नाम है लुईस, जल्दी बताओ किसी को अगर आता है तो, क्या नाम था, लुईस जॉय ब्राउन। क्या नाम था, लुईस जॉय ब्राउन। ठीक है, ये कहाँ की थी, यूके यानी इंग्लैंड की थी। ठीक है, और कब इनका जन्म हुआ था, 1978 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जो भारत का 26वां राज्य बना कब अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ जो भारत का 26वां राज्य बना यह अस्तित्व में कब आया था, कब आया था, ये 2000 में अस्तित्व में आया था। डेट 1 नवंबर 2000। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है, आपको पता है 2000 में 3 राज्य जो है वह सेपरेट हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है, क्या होता है, ये होता है ट्रांजिस्टर। क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो नौसेना में सर्वोच्च पद जो है वह है एडमिरल का। कौन सा है, एडमिरल का जो पद है वह है सर्वोच्च पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। तो ये 1575 का सूरत का संधि है, आपको बताना है ये किनके बीच हुआ था। 1575 का सूरत का संधि जो है वह रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसके बीच, रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी में EIC लिख देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आप लोग समझ ही जाओगे। रघुनाथ राव को कहीं कहीं राघवा भी लिखा हुआ मिलेगा या रघोवा भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको अभी आप ध्यान रखना। ठीक है, राघवा या रघोवा इनको बोला जाता है, रघुनाथ राव को। तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि कब हुई थी। चलिए बताओ, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। बेसिन की संधि कब हुई थी। तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। कब हुई थी, 1802 में। ठीक है, और ये संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में कौन सा संधि हुआ था, ये आपको बताना है। 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि हुआ, आपको बताना है वो कौन सा संधि था। तो वो कौन सा संधि था, वो था श्रीरंगपट्टनम का संधि। कौन सा, श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी। अच्छा, बेसिन की संधि किनके बीच हुई थी, ये आपका आ गया, मैंने अभी आपको बताया था किनके बीच हुआ है,
तो एक तो बोनस क्वेश्चन हो गया आपका आज। तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव, ठीक है, बाजीराव सेकेंड, और दूसरा कौन था, दूसरा था अंग्रेज, ठीक है। बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज के बीच में हुआ था कौन सा संधि, बेसिन का संधि। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बॉस इंडिकस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, जल्दी बताओ किसका है। तो यह है गाय का, किसका है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। मुस्का डोमेस्टिका किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, जल्दी बताओ। मुस्का डोमेस्टिका किसका है, यह है मक्खी का, ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। क्लियर है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो आपने आज रिवाइज किया, ठीक है। आई होप कि आपको आज का सेट भी अच्छा लगा होगा। देखो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करो। मैं बार बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि ये सारा काम आपका है, मुझे बोलना पड़े ये अच्छा नहीं लगता है मुझे, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे किसी भी चीज़ का वो लोग तैयारी कर रहे हो, ये जो सीरीज़ है ये सबके लिए बेहद बेनिफिशियल है। इसीलिए आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि हमारा फैमिली जो है बहुत छोटा है। आप लोगों का ये काम है इस फैमिली को बड़ा करना, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके। क्लियर है। और रेगुलर क्या करो क्लास, ऐसा नहीं कि आज का क्लास कर लिया आपने, उसके बाद फिर 2 दिन का आपने छोड़ दिया, सोचा कर लूँगा, उसके बाद फिर 2 दिन बाद आओगे, तो उसमें क्या है ना, आपको एक मोशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप रेगुलर क्लास क्या करो और जो भी यहाँ पे आप पढ़ो उसको याद रखने का कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए, फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।